welcome to our channel EduTeach, and this is the video for class 10 student. This is our fourth video of chapter number 1. ठीक है बेटा, अभी तक हमने जो है पढ़ लिया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, कैसे उनको लिखते हैं, कैसे उनको बैलेंस करते हैं. देन हमने थर्ड वीडियो में टाइप शुरू कर दिए थे जिसमें हमने 3 टाइप्स कवर कर लिए थे, दैट इज कम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी हम फोर्थ वीडियो में जो हमारी बची हुई रिएक्शंस थी उनको आज हम कवर करेंगे. ठीक है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वही है दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को उसकी प्लेस से हटा देगा, जगह ले लेगा उसकी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, तो जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और वो अपनी जो प्लेस है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और दो अलग कंपाउंड बना लेते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, ओके. तो आपके पास क्या है, एग्जांपल देखते हैं हम. बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट BaCl2 Na2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हुआ, BaSO4 बन गया, BaSO4 बन गया. ये इन्होंने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम किसके साथ आ गया, रिएक्ट कर गया, फिर बचे हुए क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया, तो उसने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया. समझ में आया, डिड यू गेट माई पॉइंट. BaCl2 प्लस Na2SO4 आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो दिस बेरियम इज वेरी रिएक्टिव देन सोडियम. तो ये क्या करेगा, ये सोडियम की जगह ले लेगा और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बैरियम सल्फेट बनाएगा, जिसका नाम क्या, जो कैसा दिखता है, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में दिखता है, हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखता है. ठीक है, एंड जब ये सोडियम अकेला बन जाएगा तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो अभी क्या हो गया, दिस Ag will react with the chloride, तो Na किसके साथ चला जाएगा, NO3 के साथ चला जाएगा. तो आपस में दोनों ने डिस्प्लेस कर लिया ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, बैलेंसिंग देखते हैं. आज मैं एक एक की कराऊंगी, फर्दर एक एक की आप खुद से देखना, ट्राई करना. ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, Ba कितना है 1, यहाँ कितना है 1. ठीक है, Cl2 इधर कितना है ओनली 1, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2. समझ में आया, बैलेंस हो गया. अभी देखते हैं Na कितना है 2, यहाँ कितना हो गया ऑटोमेटिकली 2, एंड देन SO4 इक्वेशन बैलेंस. समझ में आया. नेक्स्ट आप खुद ट्राई करना. ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. समझ में आया, तो आप समझते हैं कि इनका मतलब क्या है. ऑक्सीडेशन को नाम से समझो, कभी नहीं भूलोगे. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जब भी कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. समझ में आया आपको, वो क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, या तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो. इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वेदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों कंडीशंस में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है. और जब ये रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर दिखती है हमें, ये जब दोनों रिएक्शन, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. समझ में आया. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, अभी यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है. अभी एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है. ठीक है, हमने इनको हीट किया. हीट करने
होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था ना वो हट गया। अब हट गया कॉपर के साथ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ बेसिकली, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया ना। लेकिन यहाँ देखो H2SF और इसके साथ यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, CuO था जो कि हीट होने के बाद सिर्फ Cu रह गया, यानी ऑक्सीजन हट गई। तो ऑक्सीजन हटती है तब कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया, क्लियर हुआ? दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ है, वही हीट किया इसको हमने, तो क्या हुआ, अब ZnO के साथ जो O था वो हट गया, ऑक्सीजन हट गया। तो दैट मींस यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, जिंक रिड्यूस हो गया। जिंक ने क्या किया, रिडक्शन कर लिया, रिड्यूस हो गया। और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? अब एक चीज और ध्यान से सुनो, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, what is oxidizing agent and what is reducing agent। अब बेटा जो ऑक्सीडाइज कराएगा ना, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस कराएगा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइज किसने कराया, Cu ने कराया ना, ऑक्सीजन को हटा के। समझ में आया? ठीक है, देखो Cu ने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया, हटा के वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यानी इसने क्या, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीजन ऐड की है दूसरे में। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, पहले सबसे पहले टर्म समझते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, और थर्म मतलब हीट। हीट का सिंबल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें, ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें कि हीट रिलीज हो, बाहर निकले हीट, दैट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू एक्सोथर्मिक, दैट इज जब हमें कोई रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़े रिएक्शन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट हमने देनी पड़ी। और जब हीट रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, तो वो क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखो, मीथेन है, मीथेन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज हुई। ठीक है, तो हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फूड है, ग्लूकोज है, C6H12O6, हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस किया, ऑक्सीजन अंदर ली, वो ब्रेक डाउन हुआ, CO2, वाटर एंड हीट, यानी एनर्जी रिलीज हुई, जो कि ATP की फॉर्म में रिलीज होती है ना, एडोलेसेंट ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल्स, यानी जो वेजिटेबल मैटर है, जो फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, उसको जब बैक्टीरियाज डीकम्पोज करते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शंस कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है बाहर। समझ में आया? जब हमें हीट देनी पड़ेगी तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हीट निकलेगी। सॉरी, इसमें हमने हीट दी है, निकलेगी नहीं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, ये कब बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पे लगाते हैं ना, व्हाइट वॉश को, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी लेयर बना लेता है। तो वो जब शाइनी लेयर हीटअप होती है तो वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है।
तो यहाँ क्या हुआ, हीट अंदर देनी पड़ी, दैट मीन्स इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया, क्लियर हुई रिएक्शंस आपको? ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस ज्यादा ध्यान रखना है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो ऑक्सीडाइज कराएंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस कराएंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम डेली लाइफ में देखेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रिएक्शंस में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, या तो यूजर्स पूछ लेते हैं, जो मैंने कुछ आपको रिएक्शंस के दौरान ही बताए थे, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, या व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या रिएक्शन है, तो इनको प्लीज अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अभी हम बना लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल